आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो आज हम बड़े आसान तरीके से देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से हम पूरे विद्युत फ्लक्स को आसानी से कवर करेंगे। देखिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है। यानी विद्युत क्षेत्र में कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र है उसमें एक काल्पनिक पृष्ठ रखा है, उस काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है उससे बद्ध होता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विद्युत फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन ये है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, कोई काल्पनिक पृष्ठ है इमेजिनरी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि इनकी कोई चित्र के अनुसार समझते हैं। हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, ये क्या है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे बाहर निकल रही हैं। जब ये अंदर प्रवेश करती हैं तो कैसी होती है, ऋणात्मक। जब प्रवेश करती हैं तो विद्युत बल रेखा कैसी होती है, ऋणात्मक। और बाहर निकलती हैं तो कैसी होती है, धनात्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये आपके लिए। देखिए अब इसमें हमने क्या माना कि हमने एक अल्प क्षेत्रफल लिया, कोई अल्प क्षेत्रफल वाला कोई अल्प क्षेत्रफल लिया, उसके आधार पे हम क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अल्प लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए। कैसा है, अल्प है, अल्प के लिए क्या आ जाता है, डी ए क्या है, एरिया इसका। और संपूर्ण की बात करेंगे तो ए आ जाएगा। दिशा कैसी है इसकी, इधर साइड में, यानी विद्युत क्षेत्र कैसा है, इधर साइड में। यानी कि ये कैसा है, अल्प क्षेत्रफल है, और विद्युत क्षेत्र इधर साइड में। तो हम अल्प पर ज्ञात करेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अल्प के लिए डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों आया है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब फिजिक्स में आता है तो इसका मतलब होता है वो छोटी छोटी चीजों को ऐड करता है। तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट, ये कैसा है, अदिश गुणनफल। क्या है, अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट एक होता है क्रॉस, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, अदिश गुणनफल। ठीक है। तो अब ये किसके लिए निकल के आया था, ये आया था अल्प क्षेत्रफल के लिए, अल्प के लिए। अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालें, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ द्वारा विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीए। ये होगा संपूर्ण के लिए, क्योंकि ये तो अल्प था, अल्प के लिए था तो डी लग गया। अब संपूर्ण के लिए आ गया ये, तो फाई ई इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन, इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन ई, अब ये क्या है, वेक्टर हट जाएगा, क्योंकि अब इसको हम किस में बदल रहे हैं, अदिश गुणन में बदल रहे हैं। तो ई ए या ई डी ए कॉस थीटा। अब ये वेक्टर हटा तो क्या आया, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है। सदिश में क्या होता है, साइन थीटा आता है, और अदिश में क्या होता है, कॉस थीटा आता है। तो इस कारण क्या आ गया, कॉस थीटा। अब हम पूर्णतः इस क्षेत्रफल के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ए कॉस थीटा। ये हमें क्या होगा, फॉर्मूला प्राप्त होगा, किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो फाई विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकल के आ गया है। ये किसके लिए निकल के आया है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकल के आया है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इसके बारे में हम देखेंगे, फुल डिटेल से देखेंगे कि राशि कैसी है, क्या मात्रक है, क्या विमा है। तो देखिए जब ये कॉस थीटा है तो कैसा है, अदिश गुणन, अदिश गुणनफल है, तो कैसी राशि है, अदिश। कैसी राशि है ये, अदिश। इसका मात्रक देखेंगे कि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दे रखी है, और ये क्या है, एरिया है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। कैसे, E बराबर F अपॉन Q। तो यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलम। और ये क्या है, एरिया। तो एरिया का क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि पाई का कोई नंबर है पाई, तो नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है। आर क्या है, दूरी। और दूरी क्या होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका क्या स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इनटू में क्या लिख देंगे हम, मीटर स्क्वायर। तो इसका ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। यहां से हम आसानी से विमा निकाल सकते हैं। देखिए बल की विमा क्या होती है, एम एल टी इनवर्स 2, और ऊपर क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर की विमा क्या होती है, एल, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर अपॉन आवेश की विमा क्या होती है, एटी। अब देखिए नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एम एल, एल कितने हैं यहाँ पे, दो, प्लस की, और यहाँ पे कितना, एक, दो और एक तीन, टी, देखो यहाँ पे कितना है, माइनस के दो। तो इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए इनवर्स और टी इनवर्स। देखो नीचे किसकी है, प्लस की है, दोनों प्लस की है, ऊपर जाएंगे किसकी हो जाएंगी, माइनस की। अगर नीचे माइनस की होती तो ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, प्लस की हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, एम एल क्यू टी इनवर्स, देखिए माइनस के 2 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 3, और इनवर्स ए इनवर्स, ये क्या हो गया, इसकी विमा हो गई। ठीक है, अब इसका एक और मात्रक देख लेंगे, एम के एस, यहां से बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके से आप प्रत्येक का मात्रक निकाल सकते हैं। देखना कि एम के एस मात्रक कौन सा, एम के एस। एम के एस मात्रक में क्या होगा कि देखो ये क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हम किस में तोलते हैं, केजी में। तो द्रव्यमान का मात्रक आ गया केजी। अब देखो ये क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यानी कि मीटर क्यूब। अब देखिए ये क्या है, सेकंड, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड इनवर्स 3। और ये क्या, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो क्या मात्रक गया, केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकंड क्यूब एम्पियर। या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए केजी मीटर क्यूब अपॉन ये ऊपर किसकी है, माइनस की, नीचे जाने पर किसकी हो जाएंगे, प्लस की। तो सेकंड क्यू ए, या इसका मात्रक ये भी हो सकता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी स्थितियों के बारे में कि इसकी स्थिति क्या है, कितनी स्थिति होती है। अब इसकी स्थिति को देखेंगे कि इसकी स्थिति कितनी होती है। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। इसकी तीन स्थितियां होती हैं, पोजीशन, पोजीशन नंबर एक। पोजीशन नंबर एक क्या होता है कि जब जब क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हो। यानी कि पोजीशन नंबर एक में देखेंगे जब क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, डी ए वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र भी किधर है, इधर। इसमें थीटा कितना होगा, शून्य। कितना होगा, शून्य। देखिए पोजीशन नंबर एक में क्या होता है, जैसे मान लो इधर साइड में कोई दो दो रेखा इधर है, तो थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच में, शून्य। अगर एक इधर है और एक परपेंडिकुलर है तो इसके बीच में कितना होता है, थीटा 90 डिग्री। और एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, तो इनके बीच में थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो पोजीशन नंबर एक में क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, शून्य। तो फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना है, शून्य। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। कितना होता है, 1। तो फाइव ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 का मान 1। तो क्या निकलेगा, फाइव इज इक्वल टू ई ए। इसका मतलब क्या हुआ, इससे निकलने वाला विद्युत प्लस कितना रहेगा, ये रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। किसमें, जब क्षेत्रफल की दिशा भी इधर हो और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर हो। पोजीशन नंबर 2 में क्या होता है, पोजीशन नंबर 2 में क्या होता है कि जब कोई ऐसे इस पोजीशन में हो,
कैसी पोजीशन में हो, इस पोजीशन में। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र तो इधर है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश है इस विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि थीटा कितना बन रहा है, इस पोजीशन में थीटा 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला हमारे पास में है, तो फाइव ए इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है शून्य। कितना होता है, शून्य। तो फाइव ई इज इक्वल टू ई ए इंटू जीरो। तो फाइव ई यानी कि इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स रहेगा कितना रहेगा, वो शून्य रहेगा इस पोजीशन में। पोजीशन नंबर 3 देखते हैं क्या होता है। पोजीशन नंबर 3 में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है, इधर है। तो क्षेत्रफल सदिश किधर है, इधर है, और विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा बराबर 180। कितना बन रहा है, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इस पोजीशन में रखते हैं, फाइव ए इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस के 1। कितना होता है, माइनस के 1। तो माइनस का 1 रखेंगे, तो फाइव ई इज इक्वल टू ई ए इंटू -1। तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, तो फाइव ई इज इक्वल टू माइनस के ई ए। इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। यानी कि जब विद्युत फ्लक्स 3 पोजीशन में होता है, एक में तो क्या होता है, पहली पोजीशन में कि धनात्मक होता है, और दूसरी पोजीशन में निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, तीसरी पोजीशन में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत फ्लक्स किसी भी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, होना चाहिए लेकिन भले बंद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।